चलो, तो नया टॉपिक तो शुरू करेंगे नहीं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान की बावड़ियाँ पढ़ रहे थे, तो पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। आज हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे, यानी कि राजस्थान की बावड़ियों को हम पढ़ रहे थे, अब उसके जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि पहली क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, और ना समझ में आई तब भी पढ़ना तो है ही, और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, और तो पढ़ना तो है ही। बाकी मैंने कहानी से याद करवाया था ना, बाकी तो आप लोग देख लेना, जैसी भी आपको क्लास लगी हो उस हिसाब से पढ़ लेना, जैसे भी पसंद आए कैसे भी करके पढ़ लेना। ठीक है, आज मैं आप लोगों को, जिसमें मैंने राजस्थान की बावड़ियों में महत्वपूर्ण चीज़ें सारी बता दी थी, फिर मैंने बूंदी की बावड़ियाँ आप लोगों को याद करवा दी थी। आज मैं आपको बताता हूँ जोधपुर की बावड़ियाँ। जोधपुर की बावड़ियाँ भी वही वैसे की वैसे ही कहानी से याद करवा रहा हूँ। ठीक है, तो टेंशन तो लेनी नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की बावड़ियाँ पढ़ रहे थे और बूंदी तक पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे जोधपुर की बावड़ियाँ। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा, ये नहीं कि अधूरा ज्ञान दूंगा ना, सब एक टू द पॉइंट बातें करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, राजस्थान की बावड़ियाँ। राजस्थान की बावड़ियाँ पढ़ रहे थे और ढंग से पढ़ रहे थे, तरीके से पढ़ रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया वो तो आपको पता, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आज हम क्या पढ़ेंगे, जोधपुर की बावड़ियाँ। किसकी बावड़ियाँ, जोधपुर की बावड़ियाँ। किसकी, जोधपुर की। ढंग से कहानी से याद कराऊंगा। कहानी ये है, रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने लड़के को बुला रहा था। लड़के का नाम था राम। ठीक है, राम कहाँ चला गया था, राम रावण को मारने चला गया था, लेकिन घर पे नहीं लौटा। ठीक है, तो पूरी कहानी बताऊंगा। रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति था, वो अपने लड़के को आवाज़ लगा रहा था, लड़का घर पे नहीं था, लड़के का नाम था राम। राम किसको गया था, रावण को मारने। ठीक है, तो पूरी कहानी ढंग से पढ़ते हैं, ढंग से याद करते हैं। जोधपुर की बावड़ियाँ, टेंशन नहीं लेनी है। चलिए, जोधपुर की बावड़ियाँ नंबर 1, यहाँ लिख रहा हूँ मैं जोधपुर की बावड़ियाँ नंबर 1 पर राम बावड़ी। राम बावड़ी नोट करते हुए चलना, नोट्स ढंग से बनाना। ठीक है, राम बावड़ी, सॉरी रघुनाथ जी से शुरू करेंगे ना अपन तो। रघुनाथ जी बावड़ी, रघुनाथ जी बावड़ी जोधपुर में। ठीक है, रघुनाथ जी ने राम को आवाज़ लगाई, तो राम बावड़ी कहाँ है, राम बावड़ी। फटाफट लिखते हैं, राम बावड़ी। नंबर 3 पर राजा राम बावड़ी। राजा राम बावड़ी। ठीक है, राजा राम बावड़ी मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको सारा ढंग से याद करवा दूंगा। ठीक है, तो रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति था, वो राम को आवाज़ लगा रहा था कि भी राम, राजा राम बावड़ी, यानी कि राजा राम कहाँ है, नहीं आया। तो उसने, रघुनाथ जी ने आवाज़ लगाई किसको, पंद्राय को आवाज़ लगाई। पंद्राय कौन थी, पंद्राय राम जी की धाय माँ थी। कौन, धाय माँ थी, तो पंद्राय बावड़ी। पंद्राय नाम था, पन्ना नाम था उस महिला का, पन्ना नाम था। पन्ना कौन थी, धाय माँ थी, तो धाय बावड़ी कहाँ है, जोधपुर में। ठीक है, बोली रघुनाथ जी बोले पन्ना को, भाई तू आवाज़ लगा, तू झाला दे, तू झाला दे राम को, पता नहीं कहाँ गया, रावण को मारने गया, पता नहीं कहाँ गया क्या, तू झाला दे। तो तुर झालरा, तुर झालरा को आपको पता है, इस पर 5 रुपए की डाक टिकट भी जारी हुई थी, वो भी आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं, तुर झालरा। ठीक है, चलिए आगे देखो, पन्ना झाला दे रही थी, फिर भी पता नहीं राम ने कोई है ना जवाब नहीं दिया, क्योंकि राम था ही नहीं। ठीक है, झाले देते देते पन्ना को क्या लग गई, प्यास लग गई, तो व्यास, प्यास लग गई तो व्यास बावड़ी। ठीक है, प्यास लग गई तो व्यास बावड़ी, प्यास से व्यास याद कर लेना। ठीक है, अब प्यास लगी, बोली कि यहाँ तो मिल नहीं रहा, अब क्या करती हूँ मैं, हाथी पर खड़ी होके आवाज़ लगाती हूँ, किसको, राम जी को, है ना। तो वो हाथी पे खड़ी हो गई, तो हाथी बावड़ी कहाँ है, हाथी बावड़ी कहाँ है, हाथी बावड़ी कहाँ है, जोधपुर में। ठीक है, हाथी पे खड़ी होकर आवाज़ लगाई, फिर भी राम जी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहाँ जो पंद्राई थी वो कहाँ चली गई, 5 मंजिला कहाँ चली गई, छत पर चली गई, 5वां मंजीसा बावड़ी कहाँ है, 5वां मंजीसा बावड़ी जोधपुर में। ठीक है,
कहाँ पर है, जोधपुर में है। अब छत पर भी चली गई, फिर भी राम जी नहीं दिखा। 5वां मंजिला छत पर चली गई, फिर भी राम जी नहीं दिखा। बोली कि पता नहीं कहाँ गया, मेरे नैन से तो दिख नहीं रहा, मेरे नैन से तो दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया। जस्ट तो यही था, जस्ट तो यही था, अब पता नहीं कहाँ गया। जसवंत बावड़ी, ठीक है, पता नहीं कहाँ बादलों में छुप गया हो गया, बादला बावड़ी, ठीक है, बादला बावड़ी। कौन सी बावड़ी, बादला बावड़ी या बादल बावड़ी। तो नैन्सी बावड़ी भी कहाँ है, जोधपुर में। जसवंत बावड़ी कहाँ है, जोधपुर में। बादल बावड़ी जोधपुर में। केवल पता नहीं कहाँ बादल में छुप गया होगा। तो फिर उसने देखा कि वो तो कहाँ बैठा है, शिव मंदिर में बैठा है। तो शिव बावड़ी, शिव मंदिर में बैठा है तो शिव बावड़ी, शिव बावड़ी कहाँ है, जोधपुर में। अब फिर पन्ना क्या बोलती है इसको, किसको, राम को बोलती है कि आजा तेरे को अनार खिलाऊंगी, अनारा बावड़ी, अनार खिलाऊंगी, घर आजा। अरे तेरे को खरबूजा खिलाऊंगी, खरबूजा बावड़ी, घर आजा। क्या बोली, नहीं आऊँ तो नहीं आऊँ। राम जी ने तो क्या बोला कि मैं तो नहीं आ रहा, क्या अनार खिलाऊंगी आजा, नहीं, खरबूजा खिलाऊंगी आजा, नहीं आऊँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखो फिर क्या हुआ, बोलती कि तू घर आजा, तेरे को अनार खिलाऊंगी, खरबूजा खिलाऊंगी। और कहाँ से आना, नई सड़क से आना, क्योंकि पुरानी सड़क पर लोग क्या मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं। तो नई सड़क बावड़ी कहाँ, जोधपुर में। ईदगाह बावड़ी जोधपुर में, ठीक है। जालप बावड़ी जोधपुर में। एक और याद कर लेना, जालप, जालप बावड़ी जोधपुर में, ठीक है। और एक लास्ट और याद कर लेना, तापी बावड़ी कहाँ है, तापी बावड़ी, तापी बावड़ी जोधपुर में, तापी बावड़ी जोधपुर में। बताओ 20 याद हुई कि नहीं हुई, अरे याद हुई कि नहीं हुई। एक चट्टान बावड़ी और इसमें रह जाती है, वो भी देख लो 21 नंबर पर। एक चट्टान बावड़ी, एक चट्टान बावड़ी, ये भी कहाँ है, जोधपुर में है। फटाफट देखते हैं, फटाफट 1 मिनट में याद करते हैं। जोधपुर की, राजस्थान की बावड़ियों में हम जोधपुर की बावड़ियाँ याद करते हैं, कहानी से याद करते हैं। कहानी क्या है, रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति था, वो अपने लड़के को आवाज़ लगाता है। लड़के का नाम था राम। राम कहाँ चला गया था, रावण को मारने चला गया था, लेकिन आया नहीं घर पे। तो पूरी कहानी को देखते हैं। रघुनाथ जी ने राम को आवाज़ लगाई, रघुनाथ जी ने राम को आवाज़ लगाई तो राम बावड़ी, ठीक है, आवाज़ लगाई तो राजा राम बावड़ी। तो राजा राम तुम कहाँ हो, राजा राम बावड़ी। नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर रघुनाथ जी ने किसको कहा, पन्ना को कहा कि तू आवाज़ लगा। पन्ना कौन थी, पन्ना धाय थी राम की, धाय माँ थी, ठीक है। कि तू झाला लगा राम को, तो तुर झाल रहा, कि पता नहीं कहाँ गया, रावण को मारने गया होगा। झाले देते देते पन्ना को प्यास लगी तो व्यास बावड़ी, ठीक है। जब ऐसे नहीं सुनाई दे रहा था राम, तो पन्ना ने क्या सोचा कि हाथी पर चढ़कर फिर क्या करती हूँ, राम को आवाज़ लगाती हूँ। तो हाथी बावड़ी, हाथी से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर कहाँ चली गई, 5वीं मंजिल पर चढ़ गई, ठीक है। 5वां मंजिला बावड़ी, कि मेरे नैन से तो नहीं दिख रहा राम, पता नहीं कहाँ है, जस्ट यही था, पता नहीं कहाँ बादलों में छुप गया। तो बादल बावड़ी। फिर एकदम से दिखा, कहाँ दिखा, शिव मंदिर में दिखा। फिर शिव मंदिर में दिखा तो पन्ना ने क्या कहा कि आजा तेरे को अनार खिलाऊंगी, खरबूजा खिलाऊंगी। और घर आए तो नई सड़क से आना, पुरानी सड़क पर तो लोग क्या मना रहे हैं, ईदगाह मना रहे हैं। और जालप और तापी और एक चट्टानी, ये आप लोग और याद कर लेना। बताओ कोई दिक्कत जोधपुर की बावड़ियों में है क्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे चूरू शेखावाटी की बावड़ियाँ, ठीक है। वैसे ही कहानी से याद करवाऊंगा, टेंशन आप लोगों को लेनी नहीं है। क्यों टेंशन क्यों लोगे, टेंशन लेने के लिए मैं हूँ, ठीक है। तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे चूरू की बावड़ियाँ। किसकी, चूरू की बावड़ियाँ। मिटा दूँ, हाँ गुरुजी मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम पढ़ेंगे चूरू की बावड़ियाँ। किसकी बावड़ियाँ, जैसे चूरू। वैसे ही याद कराऊंगा, ढंग से याद कराऊंगा, बस आप लोग पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो, ठीक है। चलिए क्या पढ़ेंगे, बावड़ियाँ पढ़ ही रहे हैं, बावड़ियाँ पढ़ रहे हैं, हाँ गुरुजी बावड़ियाँ पढ़ रहे हैं। अब बावड़ियों में हम किसकी बावड़ी पढ़ेंगे, चूरू की बावड़ी। किसकी, चूरू बावड़ी, चूरू की बावड़ी या
चूरू की बावड़िया। किसकी बावड़िया? चूरू की बावड़िया। हाँ गुरु जी, चूरू की बावड़िया पढ़ाओ ते क्या पढ़ाओ हो माने बताओ, थाने जरूर बताशा। चूरू की बावड़िया 3-4 ही है, बस कोई दिक्कत को नहीं। चूरू को एक सेठ हो, बड़ो सारो चूरमो खा लियो। चूरू को सेठ हो, बड़ो सारो चूरमो खा लियो। जना सेठानी के करीब ने रोड़ा करी के दिक्कत है। सेठानी जी का जोहड़ा। जोहड़ा आ जाए ना, जहाँ पर जोहड़ा लिखा हुआ आ जाए तो वो कहाँ की मानी जाएगी? कहाँ की मानी जाएगी? जोहड़ा आते ही वो चूरू की मानी जाएगी। बस एक बुड्ढा जोहड़ याद रख लेना, बुड्ढा जोहड़ गंगानगर में है, उसको मत लिखना। बाकी जहाँ पर भी जोहड़ा लिखा हुआ आए वो सारी बावड़िया किधर की मानी जाएगी? चूरू की मानी जाएगी। तो सेठानी जी का जोहड़ा कहाँ पर है? चूरू में है। ठीक है, सेठानी जी का जोहड़ा कहाँ पर? बावड़ी है वहाँ पर, उधर जोहड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो सेठानी जी का जोहड़ा चूरू में है। ठीक है, आगे देखो। सेठानी जी ने प्रार्थना की, प्रार्थना बावड़ी, प्रार्थना की किससे? सेठ जी से प्रार्थना की कि भाई चूरमो तो मत खा, फिर भी खाए जा रहे हो। तो बोले कि डाकी है कि तू डाकी है कि सारे दिन चूरमो खाए के? डाकीड़ा जोहड़ा। ठीक है, इसको जोड़ा भी बोल सकते हो यहाँ पर, है ना। तो जोहड़ा का डाकी है कि तू चूरमो खाता ही रहे सारा दिन, जोहड़ा। तो सेठानी ने प्रार्थना की किससे? सेठ से की। प्रार्थना से नहीं माना तो क्या कर दियो? गाल काट दी कि तू डाकी है कि सारा दिन चूरमो खातो रे है। ठीक है, सेठ जी भाई साहब सुनो ही कोनी, दरी को सुनियो। पत्थरालो, पत्थर हो गयो एकदम। पथराला जोहड़ा, पथराला जोड़ा ये भी कहाँ है? चूरू में है। बस 4 ही तो याद रखनी है। सेठानी ने प्रार्थना की सेठ जी से कि भाई इतना चूरमा मत खा, फिर भी नहीं सुन रहा था। तो सेठानी क्या करी? गाल काट दी कि डाकेड़ा सारा दिन खातो ही रहे चूरमो, पत्थर ही हो गयो, सुना ही नहीं, नकटो ही हो रही है। ठीक है, तो डाकेड़ा जोड़ा, पथराला जोड़ा चूरू में है, प्रार्थना जोड़ा चूरू में, सेठानी जी का जोड़ा चूरू में। तो चूरू की बावड़िया केवल 4 है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। हाँ गुरु जी चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जोधपुर की हो गई, बूंदी की मैंने करवा दी थी, चूरू की ये हो गई है। अब हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ की भी 3-4 ही, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको ना। किसकी? चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ की बावड़िया, चित्तौड़गढ़ की बावड़िया। वैसे ही याद कराऊंगा, कहानी से याद कराऊंगा, टेंशन आप लोगों को लेनी नहीं है। ठीक है, चीता घुस गया। कहाँ घुस गया? नाथू जी के घर में घुस गया। किसको खाने के लिए? वहाँ पर एक गाय थी, तो गाय को खाने के लिए चीता घुस गया। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगी चीते की बावड़िया, सॉरी चित्तौड़गढ़ की बावड़िया। ठीक है, चीते की नहीं, चित्तौड़गढ़ की बावड़िया। तो देखते हैं नंबर 1 पर गोसुंडी। कौन सी सुंडी? गोसुंडी। गोसुंडी बावड़ी कहाँ है? गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, घुस गया। कहाँ घुस गया? नाथू जी के घर में। तो नाथू जी की बावड़ी, नाथू जी बावड़ी या नाथू जी की बावड़ी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। नाथू जी के घर में घुस गया। किसके लिए? खाने के लिए। खातन बावड़ी, खाने के लिए। क्या खाने के लिए? वहाँ उनके पास क्या है? गाय है, तो गाय का मुख खाने के लिए चीता घुस गया। ठीक है, तो गौमुख की बावड़ी बची एक, जयमल की बावड़ी और एक पदमचाल। ठीक है, पदमचाल की बावड़ी। तो चित्तौड़गढ़ की बावड़िया देखो, चीता घुस गया। कहाँ घुस गया? नाथू जी के घर में घुस गया। क्यों घुस गया? खाने के लिए। तो खातन क्या खाने के लिए? गाय का मुख, गोमुख यानी गाय को खाने के लिए चीता घुस गया नाथू जी के घर में। ठीक है, तो जयमल और पदमचाल तो और याद कर लेना। तो गोसुंडी की बावड़ी, नाथू जी की बावड़ी, खातन की बावड़ी, गोमुख की बावड़ी, जयमल की बावड़ी और पदमचाल की बावड़ी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहानी से याद करो, ट्रिक तो याद नहीं होती, ट्रिक भूल जाते हो, कहानी कभी नहीं भूलोगे। आपको 50 साल पहले की बात, 50 साल तो क्या आप हुए नहीं, आपको 1 साल पहले 2 साल की बात बता दो, उसने ये कहा था,
और हाँ वही की है। तो बात है थाने ज़्यादा याद रहे है, ठीक है। कहानी तो थाने घनी याद रहे है, घनी कांड करेड़ा थारा, तो कहानी सबको याद रहती है, तो कहानी से पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। किस किस की पढ़ ली? आज जोधपुर की पढ़ ली है, चूरू की पढ़ ली है और चित्तौड़गढ़ की पढ़ ली है। अब हम देखते हैं एक बीकानेर की। किसकी? बीकानेर की। किसकी देखेंगे? बीकानेर की बावड़ियाँ, ठीक है। क्यों जाए यार के बीकानेर, बीकानेर की बावड़ी। हाँ गुरुजी, बीकानेर की बावड़ी बताओ। बीकानेर की बावड़ी कुछ ही नहीं है, बीकानेर में एक आदमी हूँ, ठीक है। बीकानेर में एक आदमी हूँ, बी आदमी को नाम हो लाबूजी, ठीक है। बी का घर आए हो एक बाबूजी अलख निरंजन करता हुए हो के यहाँ अलख निरंजन, ठीक है। तो जो भटको आदमी हो लाबूजी वो बोले हो कि भैया मेरे को तो कि देना की है ही को नहीं, क्यों को नहीं भैया कि मेरे घर आके पानी को नहीं, कि पानी बिना की चीज़ बना को नहीं, तो पानी हो जाना तो मैं की चीज़ बना दूँ। तो वो अलख निरंजन यानी वो बाबूजी महाराज के बोले कि तन तो ठीक है मैं तेरा घर कुंड बना दूँ। का नहीं मन कुंड, एक कुंड सूखे हुए मन तो कुंड उंड को नहीं चाहिए। का ठीक है तो सागर बना देशूँ, का ना सागर भी को नहीं चाहिए। तो क्या चाहे? क्या बोले कि मैंने क्या करो थे 8 कुंड बना दो, ठीक है। क्या बना दो? 8 कुंड बना दे दो। कौन बोले हो? लाबूजी बोले हो, ठीक है। तो पढ़ते हैं किसकी? बीकानेर की बावड़िया, ठीक है। पहले लिखता हूँ फिर आपको कहानी से याद करवाऊंगा, ठीक है। लाबूजी, लाबूजी का कुंड, कहीं पर कुंड बोलते कहीं जोड़ा बोलते तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो लाबूजी का कुंड कुआ कर लो आप तो ना, लाबूजी का कुआ, ठीक है। लाबूजी का कुआ कहाँ है? बीकानेर में, ठीक है। फिर आके देखो अलख सागर, अलख सागर की बावड़ी या अलख सागर का कुआ कहाँ पर है? कहाँ पर है? बीकानेर में, ठीक है। देवी कुंड, देवी कुंड बावड़ी कहाँ पर है? बीकानेर में, ठीक है। देवी कुंड बावड़ी कहाँ है? बीकानेर में। फिर देखो सूर सागर, सूर सागर, सूर सागर बावड़ी कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? बीकानेर में, ठीक है। 8 तिवण का कुआं, किसका कुआं? 8 तिवण का कुआं, ये भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, सॉरी बीकानेर में। तो 5 बीकानेर की बावड़ियाँ है। कैसे याद करोगे? लाबूजी नाम का व्यक्ति था, उसके घर में एक बाबा जी आया अलख निरंजन करते हुए, यानी अलख निरंजन करते हुए। तो लाबूजी ने क्या कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे घर पे पानी नहीं है। तो अलख निरंजन ने क्या कहा कि मैं तुझे क्या देता हूँ? आशीर्वाद देता हूँ, तेरे घर पे एक कुंड बन जाएगी। तो लाबूजी बोलता कि एक कुंड से कुछ नहीं होगा मेरा। तो फिर अलख ने क्या बोला कि तेरे घर में एक सागर बना देता हूँ, सूर सागर, ठीक है। कहीं इतना बड़ा तो नहीं चाहिए, एक काम करो, मुझे एक कुंड नहीं चाहिए, मुझे इतना बड़ा सागर नहीं चाहिए। आप तो क्या करो, मेरे घर पर 8 कुंड बना दो। तो 8 तिवण का कुआं, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? बीकानेर की बावड़ियाँ याद हुई कि नहीं? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल याद होगी। तो बिल्कुल याद होगी तो बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बताओ, तो महत्वपूर्ण यही होती है। बूंदी की बावड़ियाँ महत्वपूर्ण थी, वो सारी करवा दी। जोधपुर की बावड़ियाँ करवा दी, बीकानेर की करवा दी, चित्तौड़गढ़ की करवा दी, चूरू की करवा दी। अब केवल एक एक पॉइंट वाली बावड़ियाँ हैं, एक एक जिला एक एक बावड़ी, ठीक है। तो वो नोट करते हुए चलना आप लोग, वही मैं आपको यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ, आप भी नोट कर लेना, ठीक है। क्लास बन रही है ना? हाँ बिल्कुल बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, ठीक है। अब देखो, एक आती है गेप सागर बावड़ी जो डूंगरपुर में है, ठीक है। एक आती है नौ चौकी बावड़ी जो राजसमंद में है, वो लिखो। पेन कौन चाले एक तो लिखो गेप सागर, या फिर गेप सागर कहाँ पर है? गेप किसके लग गया? डूंगर के। बिल्कुल, ये भी मैं कहानी से याद करा रहा हूँ, टेंशन नहीं। गेप किसके लग गया? डूंगर के, ठीक है। तो एक बावड़ी तो ये हो गई। दूसरी नौ चौकी बावड़ी, नौ चौकी बावड़ी
चौखी, बहुत चौखी है भैया, राज करे हमारा घर तो, बहुत चौखी है, राज करे तो राजसमंद की बावड़ी, ठीक है। फिर आती है डग सागर, डग सागर, डग सागर बावड़ी, डग सागर बावड़ी कहाँ पर है? आ भाई साहब खटे है झालावाड़ में, आ खटे है झालावाड़ में। एक आती है कबीर साहब बावड़ी, कैसे कबीर कैसे करौली, कबीर साहब बावड़ी, कैसे कबीर कैसे करौली। कबीर साहब बावड़ी कहाँ पर है? करौली में है। कहाँ पर है? करौली में है। कबीर साहब बावड़ी कहाँ है? करौली में है। गढ़सीसर सरोवर कहाँ है, या फिर फूल बावड़ी कहाँ है? गढ़सीसर सरोवर तो जैसलमेर में और फूल बावड़ी नागौर में, ठीक है। गढ़सीसर, गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में, गढ़सीसर सरोवर कहाँ है? जैसलमेर में, ठीक है। फूल बावड़ी कहाँ है? फूल बावड़ी कहाँ है? फूल बावड़ी है नागौर में। कहाँ पर है? फूल बावड़ी कहाँ है? नागौर में। फूल बावड़ी नागौर में। बूढ़ा जोहड़ मैंने आपको पहले भी बता दिया था, गंगानगर में है, केवल इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चूरू में नहीं आएगा। बूढ़ा जोहड़, बूढ़ा जोहड़ श्री गंगानगर, बूढ़ा जोहड़ श्री गंगानगर। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? डाकनिया बावड़ी दौसा भी याद रख लेना, ठीक है। डाकनिया, डरा दे और इसी डाकण से आ जाना। डाकनिया बावड़ी, डाकनिया बावड़ी दौसा, ठीक है। रात में क्लास बना रही हूँ, ऐसा भी सा नाम लिखो तो दिक्कत हो जाए रात में, है ना। नवलखा, नवलखा बावड़ी कहाँ पर है? नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, लेकिन नवलखा तालाब पूछे तो, नवलखा तालाब पूछे तो, नवलखा तालाब ये कहाँ पर है? ये है बारा में। नवलखा बावड़ी पूछे तो वो डूंगरपुर में है, ध्यान रखना आप लोग। हाँ गुरुजी बिल्कुल ध्यान रख। अरे ध्यान तो रखनी, पर्ची पढ़ना था ना, मैंने थोड़ी पढ़ना, नहीं मैंने भी पढ़ना क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। आगे देखो, लंबी बावड़ी, कौन सी बावड़ी? लंबी बावड़ी, घनी लंबी है, कौन लंबी है? जोधा लंबी है, तो जोधपुर की बावड़ी। बिनोता बावड़ी, बिना होता सा काम ना करे, अगर ताप लाग रही है, बिनोता बावड़ी, बिनोता बावड़ी प्रतापगढ़, बिनोता बावड़ी कटकी है प्रतापगढ़ की। अब आ जाओ 12 की, राजा जी तपसी ओस्ती, ठीक है। राजा जी प्लस तपसी, तपसी ओस्ती, तपसी ओस्ती, ये बावड़ी खटकी है, ये बावड़ी है 12 की, खटकी है 12 की। नवलखा तालाब भी 12 में है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ मांझी, मांझी बावड़ी कहाँ है? जयपुर की है। मांझी बावड़ी खटकी है जयपुर की है, और जयपुर की एक बावड़ी और है, कौन सी है गुरुजी? बाबी देखो, 4 घोड़ों की बावड़ी, 4 घोड़ों की बावड़ी अभी खटे है, अभी जयपुर में है, खटे है अभी जयपुर में है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, जच्चा बावड़ी हिंडौन सिटी करौली में, ठीक है। जच्चा बावड़ी, जच्चा बावड़ी हिंडौन सिटी, हिंडौन सिटी करौली में। जच्चा बावड़ी कहाँ है? हिंडौन सिटी करौली में। ख्वाजा बावड़ी कहाँ है? टोंक में। ख्वाजा बावड़ी, ख्वाजा बावड़ी कहाँ है? टोंक में। खाजा के खाजा, टंकी में पानी पड़े भी नहीं खाजा, पानी थोड़ी खाया जाए, पानी तो पियो जाए, ठीक है। बनेड़ा बावड़ी भीलवाड़ा, बनेड़ा, बनेड़ा कहाँ पर है? बनेड़ा बावड़ी भीलवाड़ा में। बताओ कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत? ठीक है। चमना बावड़ी ये भी भीलवाड़ा में हो जाएगी। चमना, चमना बावड़ी भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। बनेड़ा, बनेड़ा भीलवाड़ा में है, ठीक है। स्थान भी बनेड़ा, ये बावड़ी का नाम भी बनेड़ा ही है। बताओ कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत? एक और याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, परचा बावड़ी, रामदेव परचा बावड़ी, मारा रूणी चेरा धनिया। कहाँ पर है? रूणीचा में। कहाँ पर है?
रूनीचा, रूनीचा कहाँ है? रूनीचा तो जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर, तो ध्यान रखना, ठीक है, जैसलमेर। बताओ कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत? चलिए करो तो फिर इनको नोट करो, ढंग से तरीके से नोट करो इनको। अब लास्ट और बचेगी आपके अजमेर की बावड़ियाँ, ठीक है, वो और देख लेते हैं। चलिए चलो क्या पढ़ते हैं? अजमेर की बावड़िया। अब अजमेर से याद कर लेना, अजगर, अजमेर से क्या याद करोगे? अजगर, अजगर तो भाई साहब लंबो हो लेकिन किसों को हुआ? गोल गोल हुआ है, बड़ो हुआ है, ठीक है, तो गोल बावड़ी, ठीक है, या फिर गोल झालरा, गोल झालरा बावड़ी। गोल झालरा बावड़ी कहाँ पर है? अजमेर में है, ठीक है। बड़ा हुआ है, अजगर किसका हुआ? बड़ा, तो बड़ा झालरा, बड़ा झालरा बावड़ी अजमेर में, ठीक है। नाना जी, अजगर ने देखता है नानो याद आए हो, मम्मी पापा को याद नहीं हो, नाना जी याद आएगा, तो नाना जी की या नाना जी का झालरा अजमेर में, ठीक है। एक बच्चों इब्राहिम झाला और एक बचता है भिकाजी, तो भिकाजी, भिकाजी की बावड़ी कहाँ है? ये भी अजमेर में है। भिकाजी की बावड़ी कहाँ है? अजमेर में। और इब्राहिम झाला, ये भी कहाँ है? इब्राहिम झाला। बताओ कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत? ये क्या होगी? अजमेर की बावड़िया होगी। एक मैंने बावड़ियों में एक चीज़ में बताना भूल गया था, बावड़ियों के प्रकार, ठीक है। बावड़ियों के प्रकार है, 4 प्रकार होते हैं, नंदा, भद्रा, जया और सर्वोत्तोमुखी। वो भी लिख देता हूँ ना मैं, प्रकार किसके? बावड़ियों के प्रकार बता रहा हूँ, वो लिख लेना एक बार, क्योंकि ये मैंने बताना भूल गया था, ठीक है। सॉरी शक्तिमान, गलती हो जाती है, रह जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। बावड़ियों के प्रकार कितने हैं? 4 है, नंदा, भद्रा, जया और सर्वतोमुखी, ठीक है। तो नंबर 1 पर आती है नंदा, क्रम से लिखवा रहा हूँ, भद्रा, जया और नंबर 4 पर सर्वतोमुखी। ये क्या हो गई? 4 प्रकार की बावड़ियाँ है, ठीक है। तो राजस्थान की बावड़ियाँ क्या होती है? कंप्लीट होती है। इसके अलावा बावड़ियों में कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, मैंने सारा करवा दिया। अब तो ऐसे मान के चलो, भले एसआई की हो, भले बीएसटीसी हो, भले राजस्थान पुलिस हो, कुछ भी हो, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 2 क्लास में मैंने राजस्थान की बावड़ियाँ कंप्लीट करवा दी है। बस कोशिश मैंने पूरी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मैंने आपको कहानी से याद करवाया है, भले आप मानो या ना मानो, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है याद करवाने की। एक बार समझ में नहीं आता, क्लास को एक बार और देख लेना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है। अब बाकी आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ाना है, खेलना है, खिलाना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे राजस्थान की कला संस्कृति में, जहाँ तक लगता है लोक देवता की क्लास हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो नया टॉपिक शुरू होगा, नई क्लास में नया टॉपिक लेकर आएंगे, लोक देवता ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग बता देना, जो आपको पढ़ना है वो पढ़ा देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।